कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। डॉक्टर माने इसके बाद So, I mean, I don't know who's the right doctor to answer that. See, in a city like Lucknow, whether you go to King George's or PGI or the two best corporate hospitals, Vedanta or Apollo, they are far off. Most of them are far off. It is very, very difficult to actually reach within 1 hour, be it a brain stroke or a MI, kind of thing. So, is there some simple medication, oral medication, which one can start the moment these symptoms appear? And then rush to the hospital. One can't sit back thinking that one is taking the medicine, but can one take some safe oral medication in the case of MI as well as, obviously there will be different medicines in the case of a brain stroke before reaching the hospital. SOS. Yeah, some SOS, yeah. बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। सबके घर में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। जब भी कभी एमआई होता है और आपको कंफर्म लग रहा है या सस्पिशन भी है कि हमारा चेस्ट पेन दिल के दौरे का है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो देते हैं वो लोडिंग डोज देते हैं। वो आप अपने घर पे भी रख सकते हैं। लोडिंग डोज में 3 दवाएं होती हैं। एक होता है डिस्प्रिन 325 mg, जो कि च्यूएबल होना चाहिए, जिसको चबा के खाना, उसको पानी से नहीं निगलना है, उसको चबाना है। दूसरी दवा होती है स्टैटिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल को लो करती है। हाई डोज स्टैटिन की लोडिंग दी जाती है, जिसमें हम सबसे कॉमनली देते हैं एटोरवास्टैटिन, जो कि कॉमनली अवेलेबल है। कहीं भी आप किसी भी मेडिकल काउंटर पर पूछेंगे एटोरवास्टैटिन दे दीजिए, वो दे देगा। इसकी 80 mg डोज होती है। डिस्प्रिन 325, एटोरवास्टैटिन 80, और तीसरी दवा होती है दूसरी एक एंटीप्लेटेट। डिस्प्रिन भी एक एंटीप्लेटेट। एक्चुअली इसका पर्पस क्या है? जब भी दिल का दौरा पड़ता है तो हमें अभी डॉक्टर माहिम भी बताएंगे कि उसमें क्लॉट जमता है। क्लॉट की जेनेसिस अगर हम समझें स्टेप वाइज कैसे होती है, तो पहले प्लाक फटा, कोलेस्ट्रॉल बाहर आया और उसके ऊपर फिर प्लेटलेट आके जमने लगे और नस के ल्यूमेन को बंद करने लगे या ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे। तो अगर हम प्लेटलेट एक्टिविटी को वहीं पे सप्रेस कर दें तो शायद हम क्लॉट के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। तो उससे जो सब टोटल अक्लूजन है वो टोटल अक्लूजन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में प्लेटलेट को हमें इनहिबिट करना है। एक तो डिस्प्रिन हो गई 325 च्यूएबल, दूसरी स्टैटिन हो गई 80 mg एटोरवास्टैटिन, और तीसरी जो दवा है वो भी एक एंटीप्लेटलेट जो कि अलग क्लास है डिस्प्रिन से, वो है पिटुवाइटर कहते हैं उसको। उसमें 3 दवाएं आती हैं, जिसमें क्लोपिडोग्रिल होती है, प्रासुग्रिल होती है और टिकाग्रिलार होती है। आज के समय में जो हम लोग यूज करते हैं वो टिकाग्रिलार है, जो कि 180 mg देनी पड़ती है, और जो ओवर द काउंटर ये भी अवेलेबल है। अदरवाइज जो पहले यूज की जाती थी वो थी क्लोपिडोग्रिल, जो कि कॉमनली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। कहीं भी रिमोट एरिया में जाएंगे वहां भी अवेलेबल है क्लोपिडोग्रिल, और उसकी कम से कम 300 से 600 mg ली जाती है। तो ये 3 दवाएं हर आदमी को अपने घर में रखना चाहिए। खासतौर से अगर उसके घर में 45-50 के ऊपर के लोग हैं तो इसको रखना ही रखना चाहिए। जब भी ऐसा सस्पिशन हो तो आप इसकी लोडिंग जरूर लें। मैं थोड़ा सा जो डॉक्टर साहब ने एम्फसाइज किया है उसको थोड़ा सा और करूँगा। एटलीस्ट एस्प्रिन की टैबलेट हर घर में होनी चाहिए। जिस फैमिली में अटैक किसी को हो चुका है वहाँ बहुत ज़रूरी है। 50, 45, 40 ईयर्स की एज के बियॉन्ड ये टैबलेट हर